स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा और समांतर क्रम में जोड़ा। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है मिश्रित क्रम संयोजन है। अब हम कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और कई सारी ऐसी पंक्तियां बनाएंगे और पंक्तियां बनाने के बाद देखेंगे कि कुल जो है विद्युत धारा वो अधिकतम किस परिस्थिति में निकलता है। तो कई सारे पंक्तियां जो बनाएंगे, पंक्तियां कैसे बना रहे हैं, चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर पहला पंक्ति है, मान लीजिए कि यहां पर n सेल्स हैं, फिर हर एक सेल का विद्युत वाहक बल E है। उसी प्रकार दूसरा पंक्ति, फिर यहां पर n सेल्स ले लिए और इसी प्रकार हम कितना पंक्ति बनाते चलते हैं, m पंक्ति बना रहे हैं। सेल्स के हमारे पास m पंक्तियां हैं। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अलग है इसका जो पूरा सिद्धांत है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं है अलग, लेकिन थोड़ा सा इसको प्रूव करने का अप्रोच जो रहेगा वो हमारा अलग रहेगा। देखिए, अब हम लोग n सेल्स की पंक्तियां बनाए और पंक्तियों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया। कितनी पंक्तियां बनाई हमने, m पंक्तियां बनाई। अब यहां पर हम लोग बाह्य प्रतिरोध ले लेते हैं R। तो अब यहां पर देखिए कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। अगर मैं इसी परिपथ का एक तुल्य परिपथ बना देता हूं तो यहां पर कुल विद्युत वाहक बल जो होगा वो n E के बराबर होगा। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध देखिए, यहां पर हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर स्मॉल r है तो एक पंक्ति का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो n गुणित r होगा। अब n सेल्स की जो पंक्तियां हैं वो m पंक्ति बनाए हुए हैं, तो जो कुल अगर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध को Req ले लूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/nr पहली पंक्ति के लिए, दूसरे पंक्ति के लिए, और ऐसे करते करते ये कितने बार हो जाएगा, m बार होगा। तो 1/nr को हमको m बार जोड़ना है तो ये आ जाएगा m/n गुणित r। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध जो है वो आ गया n गुणित स्मॉल r बटे m। ये है हमारा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां लिख सकते हैं nr बटे m। अब अगर मैं इसका कुल विद्युत धारा निकालूं तो कुल विद्युत धारा होता है कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर कितना है, n गुणित E बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध और कुल आंतरिक प्रतिरोध को आपस में जोड़ दीजिए तो n गुणित r बटा m। इसी को थोड़ा सरल कर लेते हैं, सरल करेंगे लघुत्तम लेके तो यहाँ पर आ जाएगा m गुणित n गुणित E बटे m गुणित r प्लस n गुणित r। ये आ गया आपका विद्युत धारा। अब देखिए यहाँ पर एक अनुपात के रूप में मिल रहा है, विद्युत धारा का जो सूत्र है वो एक अनुपात के रूप में मिल रहा है। अनुपात के नियम से आप जानते हैं कि अगर ये हर जो है, हर का मान न्यूनतम होगा तो I का मान बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पर शर्त ही है कि I के अधिकतम होने का शर्त है कि कुल प्रतिरोध जो यहाँ पर आ रहा है वह हर जो आ रहा है m गुणित कैपिटल R, n गुणित स्मॉल r जो है इसको न्यूनतम होना पड़ेगा। कितना न्यूनतम होना पड़ेगा, क्या ये शून्य हो सकता है? तो m r प्लस n r जो है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये हर शून्य हो गया तो आपका विद्युत धारा जो है वो अनंत हो जाएगा, जो असंभव है। तो m r प्लस n r जो हमारा अंश हर है ये कम तो हो सकता है लेकिन इतना कम नहीं हो सकता कि ये शून्य हो जाए। तो अधिकतम धारा कैसे मिलेगा, तो यहां देखते हैं। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं डायग्राम को। तो यहां पर देखिए, इसको अब हल करने के लिए m r प्लस n r, इसको मैं थोड़ा सा रूप इसका बदलता हूं। अगर मैं यहां पर लिख दूं अंडर रूट m r का स्क्वायर प्लस अंडर रूट n r का स्क्वायर
स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, फिर से ये पद वापस आ जाएगा। फिर मैं इसमें -2 अंडर रूट एम आर गुणित अंडर रूट एन आर को घटा देता हूं और 2 अंडर रूट एम आर गुणित अंडर रूट एन आर को जोड़ देता हूं। शुरू के जो 3 पद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसे बन रहा है। सूत्र तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर। यहां तक हो गया। अब देखिए हमको ये जो राशि है जो यहां पर हर में था इसको न्यूनतम लेना है। तो यहां पर लिखेंगे एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होगा यदि ये जो पूरा हमने निकाला है रिलेशन इसका मान न्यूनतम होगा अगर ये पूरा मान न्यूनतम हो। इसी का एक परिवर्तित रूप है ये वाला रूप। तो न्यूनतम होगा कब होगा जब अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर 0 हो, क्योंकि न ही हम बाह्य प्रतिरोध को 0 के बराबर ले सकते हैं न ही आंतरिक प्रतिरोध को 0 के बराबर ले सकते हैं। ये जो पद है हमारा ये पद 0 नहीं हो सकता है, न ही ये पद 0 हो सकता है। लेकिन इसी पद को हमने हल करते हुए एक नए रूप में हमने लाया है। तो इसमें ये वाला जो पद है ये तो 0 हो नहीं सकता। तो इस पद को न्यूनतम करने के लिए मैं इस पद को 0 मान लेता हूं। तो ये जो पद है ये जब 0 के बराबर होगा तभी विद्युत धारा I का मान अधिकतम होगा। तो यहां पर आगे देखिए कैसे लिख सकते हैं। जब ये बराबर है ये 0 के बराबर है तो हमारा अधिकतम विद्युत धारा जो है उसके लिए सूत्र हो जाएगा एन गुणिते ई बटे 2 अंडर रूट एम गुणित एन गुणित आर। ये अधिकतम विद्युत धारा का सूत्र हो गया। क्यों? क्योंकि एम आर प्लस एन आर को ही हम अंडर रूट एम आर इसी को एम आर प्लस एन आर को ही हम अंडर रूट एम आर माइनस एन आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पद को हमने 0 ले लिया तो बच रहा है ये पद, तो ये अधिकतम धारा का सूत्र आ गया। किस पद को अब हमने 0 लिया उस पद को थोड़ा सा हल करते हैं। यहां पर अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर बराबर 0 है। तो अंडर रूट एम आर बराबर अंडर रूट एन आर आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो एम गुणित आर बराबर आ जाएगा एन गुणित आर। तो स्मॉल कैपिटल आर बराबर आ जाएगा एन गुणित आर बटा एम। यहां पर कैपिटल आर क्या था? कुल बाह्य प्रतिरोध बराबर कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सेलों के मिश्रित संयोजन में अधिकतम धारा तभी मिलेगा जब कुल बाह्य प्रतिरोध और कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो। तो जो बाह्य लोड आप लगा रहे हो कैपिटल आर और जो मिश्रित संयोजन में जो कुल आंतरिक प्रतिरोध आ रहा है एन आर बटे एम, इनके मान जब बराबर होंगे तभी आप सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे ताकि आपको अधिकतम विद्युत धारा मिल सके। थोड़ा सा अलग रहा है इसका प्रूफ, इसमें थोड़ा सा ये याद रखिएगा क्योंकि ये पद को हम 0 नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हर को 0 करेंगे तो I का मान 0 अनंत हो जा रहा था, जो अनंत जो है प्रैक्टिकली असंभव है, संभव ही नहीं है। इसलिए इसको हल करते हुए एक नए रूप में हम आते हैं और नए रूप में आके इसमें देखते हैं हम कि न्यूनतम लेने के लिए इस पद के मान को न्यूनतम लेने के लिए देख रहे हैं कि इन दोनों पद में किस पद को 0 किया जा सकता है। इस पद को तो 0 कर नहीं सकते, तो ये बचा हुआ पद जो है उसको 0 कर दिए
और एम आर प्लस एन आर के जगह हमने अधिकतम विद्युत धारा के लिए इस पद को रख दिया, क्योंकि ये बाकी पद जो है इसको तो हम 0 के बराबर मान दिए हैं। तो ये विद्युत धारा का सूत्र आ गया। और जिस पद को 0 किए हैं वहां से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बाह्य लोड और आंतरिक प्रतिरोध दोनों बराबर हो रहा है। अधिकतम धारा के लिए मिश्रित क्रम संयोजन में शर्त ही है कि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध का मान बराबर होना चाहिए। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो एक कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा, तो प्लीज एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।